क्या ड्रामा कर रखा तूने? मैंने क्या कर रखा ड्रामा? रोज तेरा सुन लो ड्रामा क्या कर रहा है। मैंने क्या ड्रामा कर दिया? क्या चाहता है क्या तू? मैं तो कुछ चाहिए नहीं रहा। और चाहता है क्या तू? घर से निकाल दो क्या तेरे को? तो भाई सुबह हो गई है और धूप देखिए आप कितनी तेज़ है। और पापा दे रहे हैं पौधों को पानी। भाई गर्मी इतनी है, सबको गर्मी लगती है ना। अब सूख रहे पौधे भी है ना, गर्मी ज़्यादा हो गई है ना। हाँ बहुत फ़र्क आ रहा है पौधों में। हाँ बहुत ज़्यादा है। शेड, हाँ वही शेड हो गया ना, कुछ ना कुछ ढकने के लिए। हाँ देख लो, कुछ समझ आए तो लगा लो है। हाँ सही है ना, इनको भी है। हाँ फर्क तो पड़ेगा। सीधी धूप आ रही है इस समय तो, दोपहर तक तो सीधी आती है। हाँ ये देखिए गाइस, पत्ते एकदम सूख गए हैं। ये देखिए ऐसे ही निकल रहे हैं तो, पर कोई नहीं चलो। हाँ उधर धूप नहीं आती ना। हाँ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई हो अपने घर में बिल्कुल ठीक हो गए। तो गाइस हम भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी हो रही है सुबह, बस पापा चले गया शॉप पर। तो ब्रेकफास्ट में बना था पनीर का परोंठा। बहुत दिनों बाद गाइस पनीर का परोंठा बनाया, क्योंकि अब पनीर ना सब्जी पापा ना शौक से खाते ही नहीं है। पर मैंने कहा बड़े दिन हो गए खाया भी नहीं, तो आज पनीर की भुर्जी बनाई है और उसी में से आपको बताया कि एक परोंठा बनवा दिया। तो वही अभी कर लिया है। तो बाहर कपड़े लगे हुए हैं और वाइट कपड़े भी है थोड़े बहुत पापा के, वो भी सुखाता हूँ। क्योंकि वो वाइट कपड़े हैं ना पापा, वो अलग धोते हैं और वो खुद ही धोते हैं। क्योंकि एक वो कोई लिक्विड आता है रिन का, तो उसको बाल्टी में धो के छोड़ना होता है, उससे सारे दाग निकल जाते हैं आराम से। और आपको पता है वाइट कपड़े कितनी जल्दी गंदे होते हैं। तो वो भी सुखाता हूँ और दूसरे भी सुखाता हूँ। और अभी चाय मैंने आज पीनी, मैंने सीधा परोंठा ही खा लिया उठ के, तो चाय भी पीता हूँ। तो आइए गाइस आज का जो ब्लॉग है अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस काम सारा हो गया है, झाड़ू पोछा लग गया, डस्टिंग हो गई है और बाहर जो कपड़े थे वो भी सुखा दिए है। तो इस बार जब पूजा आई थी ना, तो उसने मेरे को काफ़ी बोला था कि भैया थोड़ा बहुत ध्यान रखा कर घर का। तो गाइस हम कोई और तो है नहीं, अब मेरे को ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो कह रही थी काफ़ी गंदगी हो जाती है, तो प्रॉपर डस्टिंग करा कर, एक एक कोने की करा कर, तभी गंदगी आती नहीं। और गाइस मैंने तो उसकी डस्टिंग देखी है, वो भाई साहब वो इतना मतलब बारीकियों से करती है ना वो डस्टिंग, बता नहीं सकता आपको मैं। अब वो आई थी ना गाइस घर पे, तो अलमारी भी ऐसे सेट कर गई थी। और देखिए सारे कपड़े देखिए एक साथ जैसे ऊपर लगा के गई है पूरे, थोड़े बहुत प्रेस करे हुए हैं, थोड़े ऐसे है। मतलब उसको साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मतलब 2 दिन उसने ना तब से जो भी चीज़ थी ना वो साफ़ सफाई करती रही। और कुछ चीज़ें हमने जो है ना वो फेंक भी दी गाइस। मतलब यहाँ पे एक थैला रखा था इसके ऊपर, तो उसके अंदर भी गंदगी काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी, तो उसको भी पूजा ने फेंक दिया था। क्योंकि जो सामान काम का होगा वही यूज़ करेगी ना, कोई काम का था नहीं तो उसने फिर फेंक ही दिया। तो अभी बस सारा काम हो चुका है, अब बस थोड़ी देर चलाते हैं एसी। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है और गर्मी इस समय सही नहीं जा रही। और एक गिलास बनाते हैं रूह ठंडा ठंडा। तो भाई दोपहर हो गई है, पापा आ गए खाना खाने। खाने में आज के बना हुआ पनीर की भुर्जी और रोटी, सब्जी है थोड़ा बहुत। वो पापा ने नमक मिर्च डाली है, पापा को लग रही थी कब है ना पापा। हाँ और साथ में छाछ लाए हो। मैंने रोबजा भी बना रखी थी, वो रात को पी लेना फिर आप। गाइस मैंने रोबजा ही बना के रख दी, मेरे को पता नहीं था छाछ आ जाएगी। फिर पापा कह रहे रात को छाछ पीनी नहीं। अरे कभी दिन में पीना चाहिए। वैसे मैंने बहुत वीडियो देखी है, रात को कहते दही और छाछ नहीं पीते है ना, ये मना करते हैं। कोई नहीं रोबजा भी लेंगे रात को, शाम को भी लेना, शाम को भी तो आते। हाँ कोई नहीं। अब कपड़े तो उतार दिए थे वाइट वाले। हाँ मैंने वो दूसरे डाल दिए थे मैंने, वाइट वाले है ना, सूख गए थे वो तो। 9 बजे से टांग रखे थे आपने, दूसरे भी सूख गए थे और क्या, मैंने उतार दिए थे। हाँ ये फर्क है इससे। हाँ मशीन डाल नहीं सकता ना। नहीं मशीन का आपके देखो कपड़े 4-5 होते हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ। हाँ वो तो है ही ना, सफ़ेद को वैसे ही टाइम लगता है। चलो खा लो फिर आप, ठीक है। शाम हो गई है, पापा आए थे चाय पी के चले गए। तो जितने कपड़े बाहर टंगे थे उतार दिए और जितने भी बर्तन थे सब धो दिए हैं। क्योंकि बर्तन थोड़े बहुत ही होते हैं, 2 बंदों में क्या बर्तन होते हैं।
2 टाइम का खाना और चाय, बस ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। बाकी गिलास विलास हो रहे हैं इस समय तो ज़्यादातर, बाकी और कुछ तो है नहीं। और आज बनी हुई पनीर की भुर्जी गाइस, तो बढ़िया बनी थी एकदम, दीदी ने बढ़िया बनाई थी, और साथ में रोटी है। तो अभी रात को अपना, और गाइस अब तो क्या हो रहा है, दोपहर को ही फ्रिज में सब्ज़ी रख देता हूँ, क्योंकि रात शाम तक तो पता नहीं चलता, गर्मी इतनी ज़्यादा हुई है तो उसमें पता नहीं चल रहा, कोई चीज़ ख़राब भी हो जाती है। अभी बीच में क्या हुआ था, मैं दूध लाया था, रात को मैंने उबाल के बाहर छोड़ दिया और सुबह देखा पूरा दूध ही फट गया था। मतलब कोई भी चीज़ मतलब इस समय तो बाहर रखो ही मत, सबसे बड़ी बात है। और गाइस एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि काकू भैया किसी की बात पर ध्यान मत दो, आप अपना ब्लॉग बनाओ। तो गाइस मैं ध्यान नहीं देता, पर कई लोग बिल्कुल ही मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं, लगातार बोल बोल के एक ही चीज़ को। अब एक ही चीज़ बार बार सामने आ रही हो तो फिर तो बंदा परेशान ही हो जाता है बिल्कुल ही। पर मैं भी कोशिश करता हूँ कि चलो इग्नोर करो, पर इतना इग्नोर होया नहीं जाता ना जितना आप लोग कर देते, कई लोग कर देते हैं कमेंट। पर कोई नहीं, अभी भी फोकस है कि ब्लॉग ही बनाएंगे, जब तक चल रहा है जब तक बनाएंगे ब्लॉग। क्योंकि पहले से ही मैंने सोच रखा भैया चैनल तो रोकना नहीं है, अब रोकने का फ़ायदा भी नहीं है चैनल, क्योंकि मेरे को भी कम से कम गाइस लगा था, मैं पहले बनाता नहीं था, जब से मम्मी जी हमारी गई है तब उसके बाद से मैंने बनाना चालू करा है। और मतलब काफ़ी यानी हो गया, दिसंबर से लेकर मान लो दिसंबर 1 साल हो गया, उसके बाद ये अप्रैल चल रहा है, तो मतलब मान लो कम से कम 16-17 महीने हो गए मेरे को बनाते हुए, तो पता भी नहीं चला कितना समय हो गया है। पर मैं रेगुलर जितना हो पा रहा है उतना बना पा रहा हूँ, और जितना मेरे को दिखाई दे पा रहा हूँ। पर कोई नहीं, अब बस वेट करते हैं पापा आते हैं। तो गाइस पापा आ गए घर पे, तो आती ठंडा दे दिया था, रोटी डाल के देता हूँ। भूख तो लग रही होगी? भूख तो लग रही है। चलो डाल के देता हूँ आपको। तो क्या ड्रामा कर रखा तूने? मैंने क्या कर रखा ड्रामा? रोज तेरा सुन रहा हूँ ड्रामा आगे कर रहा है। मैंने क्या ड्रामा कर दिया? क्या चाहता है क्या तू? मैं तो कुछ चाह ही नहीं रहा। और चाहता है क्या तू? घर से निकाल दो क्या तेरे को? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा आपको। ये सब क्या ना, पूजा का फोन आया कि ना खाना खाता है ना कुछ करता है, एक रोटी खाता है सिर्फ। क्या करूँ जी? ऐसे टाइम पास करता है। हाँ, ये ऐसे थोड़ा चलेगा तेरा। अब भूख लगती नहीं ज्यादा, क्या करूँ? अब भूख लगती नहीं, क्या करूँ मैं? खाना तो खाना पड़ेगा, रोटी तो खानी पड़ेगी रोटी तेरे को। कई बार होता भूख नहीं लगती है। हाँ, एक रोटी से खाने से क्या होगा? हाँ, अभी आज भी दोपहर को एक ही रोटी खाई थी। तो कहते कि कमजोर हो जाएगा ज्यादा। हाँ, रोटी तो खानी पड़ेगी, 2-3 रोटी तो। मैं सोच रहा हूँ क्या होता है रोटी ना खाऊं तो पतला हो जाऊँ। पतला होने के बाद कमजोर हो जाएगा, पता लगेगा। मतलब शरीर अंदर का खत्म हो जाएगा। हाँ, चलो देखो ना। हाँ, ये तो ऐसे क्या फायदा है इसका? सही बात है। होने का फायदा क्या? हाँ, जब शरीर में जान नहीं रहेगी तुम्हारे। कई बार मन नहीं करता रोटी खाने का। रोटी तो खानी पड़ेगी भाई, 2 रोटी खा 3 रोटी खा कम से कम। अच्छा, खाने के बाद कुछ नहीं होता है, खाने से होता है सब कुछ। पूजा मेरी शिकायत है, पूजा लड़ाई करवा रही है आपसे। मुझे लड़ाई का सही कर रही है, इसमें क्या? नहीं, पूजा फोन करके लड़ाई करवा रही है। मुझे लड़ाई होने करवाती है। नहीं, बात तो वो सही कह रही है। तो बात बिल्कुल सही करती है। गलत तो उसने बोला नहीं कुछ। गलत बोलती ही नहीं कभी भी। हाँ, वो कोई भी सोच के बोलती है हमेशा। हाँ, सोच समझ के बोलती है। फालतू नहीं बोलती किसी को किसी। नहीं, चलो कल से ध्यान। उसमें खासियत है। हाँ, कोई नहीं, कल से जो खाऊंगा। साफ बोलती है। हाँ, वो साफ बोलती है भाई। हाँ। वो मुंह में बोल देती है, कोई भी बात होती है। बोलती है जो करना। हाँ, चलो कल से ध्यान रखूंगा फिर। कल से ध्यान रख, ढंग से खाना खा, ढंग से रह। ठीक है। नहीं तो बाहर निकाल दोगे? बोरी बिस्तर बाहर दूंगा बस। अच्छा, बस खाने के पीछे बाहर निकाल दोगे? खाने के पीछे ना, हर चीज के पीछे। हाँ, सेहत का ध्यान रखो। हाँ, कोई नहीं, हर चीज का कोई नहीं, आप ध्यान रखो बस। ठीक है, चलो। नहीं तो उठाना हो जाएगा तेरा। कोई नहीं, अब ध्यान रखूंगा। तो गाइस बस डिनर कर लिया है, अब कर रहे हैं सोने की तैयारी। मैंने तो 1 रोटी खा ली थी। अभी गाइस क्या करूँ, कई बार क्या होता है भूख लगती नहीं, और मेरे साथ काफ़ी दिन से हो रहा है, मेरे को भूख लगती नहीं। अब पापा को क्या होता है, हम 9-10 रोटी जो बनवा के रखते हैं उसमें से रोज़ 3-4 बच रही है। वैसे तो पता नहीं चलता था, अब जब मम्मी बनाती थी, अब इसमें पता चल जाता है मैं कितनी खा रहा हूँ, पता चल जाता है। तो वही है, तभी पापा गुस्सा हो रहे थे बहुत ज़्यादा। पूजा ने बोल दिया होगा कि रोटी कम खा रहा, ध्यान तो अब बोल रहे थे। कोई नहीं, अब खाना ढंग से चालू करूँगा। अभी कल के लिए राजमा भिगो दिए हमने, तो कल राजमा चावल ही बनवा लूँगा। चावल बनते हैं ना मैं खा लेता हूँ, रोटी मेरे से नहीं खा जाती, पता नहीं क्यों। स्टार्टिंग सही है मेरा ऐसा, पर कोई नहीं, अब एडजस्ट करेंगे जितने दिन में होगा। तो गाइस ये वाला जो व्लॉग है यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।